नमस्कार, TM24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, भारत में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि भारतीय धार्मिक तौर पर टॉलरेंट हैं। ये अपने आप और जाति से बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और दूसरों के साथ घुलने मिलने को लेकर उनके अंदर एक हिचक है। गौर कीजिएगा, ज्यादातर लोग मानते हैं कि धार्मिक प्रथाओं को लेकर उन्हें आजादी मिली हुई है और वो दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। बमुश्किल 20% लोगों को ही हाल में जाति और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों एक संस्था के सर्वे के नतीजों से लगता है कि भले ही हमारा समाज जाति और धार्मिक आधार पर बटा हुआ है, लेकिन वह टॉलरेंट भी है। गौर कीजिएगा, यह हिंदू राष्ट्रवादी समाज नहीं है जिसका डर आलोचकों को हो रहा है। भारत में अधिकतर लोग अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी या धर्मांतरण के खिलाफ हैं। दूसरे धर्मों और जातियों में उनके बहुत कम दोस्त हैं या कोई दोस्त नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग उनके पड़ोसी बने। टॉलरेंस को लेकर जो वैश्विक समझ है वह उसमें मेल नहीं खाता। आप गौर कीजिएगा, भारत में उपजाति, धर्म, क्षेत्र, पेशा और ऐसे कई अन्य आधारों पर समाज हजारों हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें से कई चुनावी वोट बैंक में बदल चुके हैं। इसी वजह से कई धार्मिक और पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो वजूद में आई और इसमें से कई तो सिर्फ स्थानीय समूहों की नुमाइंदगी करती हैं। गठबंधन जातिवादी का मतलब है, आप समझिए, गठबंधन जो है वो राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र हो चुका है, ऐसा एक आप समझ सकते हैं पॉइंट हो चुका है। अगर दूसरे सभी दलों के साथ मोर्चा बनाने को तैयार रहते हैं, आज जो दुश्मन है वो कल आपका दोस्त बन सकता है और यही राजनीतिक शक्ति की कुंजी बनती है। हाल में इस सबसे अच्छी मिसाल शिवसेना है। गौर कीजिएगा, जिसमें बीजेपी को छोड़कर सेक्युलर पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारत कम धर्मनिरपेक्ष हुआ, यहां उदारता में कमी आई। इसके बावजूद यह फासीवादी हिंदू राष्ट्र नहीं बना, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं। याद कीजिए, जब 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी को भारी जीत मिली तो उसके साथ आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव में YSR कांग्रेस के जगत मोहन रेड्डी को विजय मिली। रेड्डी ईसाई हैं। 49% वोट पाकर उन्होंने 175 में से 151 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी को आंध्र प्रदेश चुनाव में 0.84% वोट मिले। वह एक भी सीट नहीं निकाल पाई। इसी से हिंदू फासीवाद के दावे की पोल खुल जाती है। सेक्युलर माने जाने वाले लोगों को इससे उम्मीद की रोशनी दिखती है। गौर कीजिएगा, इसलिए सत्ता की खातिर धुर विरोधियों के बीच गठजोड़ की हमेशा संभावना है। देश में विविधता और टॉलरेंस की एक कहीं बेहतर गारंटी है, जो नैतिकता की दुहाई और संविधान संशोधन से संभव नहीं है। भारत में एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि भारत अपने मिजाज में हिंदू राष्ट्र बन चुका है। यह भी एक बात है, गौर कीजिएगा इस पे। भले ही घोषित तौर पर ऐसा ना हो, जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है वहां हिंदू गैंगों को पुलिस का मौन समर्थन हासिल है। सांप्रदायिक आधार पर लिंचिंग के मामले बढ़े हैं। इसलिए कुछ जाने माने विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में आधा फासीवाद आ चुका है। ऐसे लोगों के लिए टॉलरेंट भारत का एक दृश्य सही नहीं है। बहरहाल यह है कि 2014 के बाद का भारत एक नए परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है। वह भारत RSS की उन परिकल्पनाओं का है जो 1952 में संघ के संस्थापक लोग थे उन्होंने सोचा था। वह भारत भाजपा का है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त स्पेस तो है लेकिन सीमाएं भी हैं। 2014-2019 के दो कार्यकाल के बाद भाजपा संघ और उसके अनुयायियों को फासीवाद समझ में आए या ना आए, लेकिन नया भारत समझ में आ रहा है। तो आज का मुद्दा यही है। अभी तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।